कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द माइनक्राफ्ट सर्वर जिसका नाम है पिक्सल हंटर। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद नहीं है, एक मकसद है जो कि है कोई मकसद नहीं है। तो गाइस, अभी तुम लोग बोलोगे कि तेरा कोई मकसद ही नहीं है तो तू ये वीडियो क्यों बना रहा है। तो भाई पहले बात सुन लो, मेरा ये मकसद है कि मुझे एक अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस बनाना है जिसको कोई ना देख सकता हो, सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। मतलब कि सिर्फ मैं ही इसको चला सकता हूँ क्योंकि मुझे ही पता है ना, क्योंकि मैं बना रहा हूँ। यू लॉजिकल थिंकिंग, ओके। सो मेरा एक यहाँ पे दुश्मन है इस सर्वर पे जिसका नाम है डेडज़ोन। तो वो मतलब मैंने उसको कहा कि यार हम लोग लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, प्लीज़ आ जा यार, लेकिन उसने बात ही नहीं सुनी। और जब भी वो मेरे से खेलने आता है तो जब भी मैं ज्वाइन करता हूँ वो एग्ज़िट कर देता है। और वो मेरे भाई यानी कि गेमिंग बी के साथ हमेशा खेलते रहता है। पता नहीं यार मैंने कुछ गलती कर दी, वो तुम लोग को वीडियो में आगे पता चलेगा। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सर्वर में डेड जोन तो है, लेकिन वो डेड जोन किधर है। तो यार अभी तुम लोग को पता चलेगा कि मैं उसको अपना जानी दुश्मन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार वो भी मानता है और मैं भी मानता हूँ। और उसका अभी एक सीक्रेट बेस है, अगर तुम लोग 3 लाइक्स कर दोगे तो मैं उधर जाके तुम लोग को बता दूँगा। और हाँ गाइस, एक और बात, अगर वो लोग मेरे पे अटैक करेंगे तो मैं उन लोगों को पूरा डिस्ट्रॉय कर दूँगा। एंड हाँ, ये सब मैं लाइव स्ट्रीम में करूँगा। और देखते हैं यार लाइव स्ट्रीम कब होती है, और वो मेरे पे जब भी अटैक करेंगे तब मैं ज़रूर लाइव स्ट्रीम करूँगा, ठीक है। तो तुम लोग यार लाइव स्ट्रीम भी देखना, तो उससे क्या होगा, मुझे दिल को चैन मिलेगा। और तब तक के लिए मतलब अभी तुम लोग देखोगे कि डेड जोन के साथ मेरी लड़ाई कैसी हुई है। भाई यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, हम दोनों चिल मार रहे थे, बस यहाँ वहाँ से घूम रहे थे। और फिर ये हुआ, मैं जैसे ही नेदर में घुसा ये घास ने मुझे अटैक किया। तो भाई अभी ये घास अगर नेदर पोर्टल तोड़ देती तो मुझे भाई डेड जोन की मदद लेना पड़ता, क्योंकि मेरे पास तो इंटेंशनल नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे ये लाइट अप हो जाए पोर्टल और मुझे मरना ही पड़ेगा और मेरा सारा सामान फिर चले जाएगा। तो भाई इतनी प्रोग्रेस की क्या मतलब हुआ है ना। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि यार घास को पहले ही मार दूंगा। और यहाँ पे मैं थोड़े से गोल्ड कलेक्ट करने आया हूँ, लेकिन मैं डेड जोन को बोल रहा था कि मैं क्वार्ट्स कलेक्ट करने आया हूँ, ताकि कुछ बिल्ड्स बनाने के लिए मैं क्वार्ट्स इकट्ठा कर रहा था। और वो कह रहा था कि मुझे गोल्ड इकट्ठा करना है, इसलिए तू मुझे अपनी फॉर्चून के पिक्स दे दे। लेकिन यार मुझे भी गोल्ड इकट्ठा करना है, जो कि मैं उसको बोल रहा था क्वार्ट्स इकट्ठा करना है, लेकिन मुझे भी गोल्ड इकट्ठा करना है। और तुम लोग को पता ही है कि क्वार्ट्स को या मतलब गोल्ड को अगर तुम लोग फॉर्चून की पिकैक्स से तोड़ोगे तो कितना ज़्यादा गोल्ड मिलेगा, है ना। तो इसलिए वो भी मुझे कह रहा था कि तू मुझे अपनी फॉर्चून की पिकैक्स दे दे और फिर जैसे मेरा काम हो जाएगा मैं तुझे लौटा दूँगा। लेकिन मैंने कहा कि यार मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं दे दूँगा बाद में। तो वो कह रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँ क्या, क्वार्ट्स इकट्ठा करना है। फिर मैंने कहा कि यार ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। तो वो कह रहा था कि ज़रूरत नहीं है तो फिर मुझे फॉर्चून की पिकैक्स दे दो ना। तो मैं कह रहा था कि नहीं, मतलब आप तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। तो यार यहाँ पर सही चल रहा था। और फिर हम लोग मतलब ऐसे ही चिल मार रहे थे, ये वो कर रहे थे। एंड तुम लोग देख सकते हो भाई, मेरे पास अभी भी गॉड एप्पल पड़ा हुआ है मेरी इन्वेंटरी में। और मुझे रिस्क लेना पसंद है, क्योंकि अगर मुझे मैं मार देगा तो मुझे उसके पास गॉड एप्पल चली जाएगा, है ना। तो वो बन जाएगा फिर सर्वर का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। तो भाई यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, वो अपना ओवरवर्ल्ड में काम कर रहा था, मैं अपना नेदर में काम कर रहा था। लेकिन तभी उसने मुझे मतलब मैं उससे कॉल पे बात कर रहा था, एंड मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुना नहीं सकता बिकॉज प्राइवेट भी होती है, सिर्फ मैं बोल सकता हूँ उसने क्या कहा। उसने मुझसे कहा कि मुझे ना नेदर पोर्टल के पास एक अंडरग्राउंड बेस मिला, सीक्रेट बेस। तो आई डोंट नो यार वो कौन सा है, मुझे पता नहीं है भाई कौन सा सीक्रेट बेस की बात कर रहा है। तो मैं नेदर में आया अंदर, तो उसने कहा कि अरे ये नेदर में नहीं, ओवरवर्ल्ड में। तो मैं ओवरवर्ल्ड में जैसे आया, उसने कहा कि यहाँ देखो, यहाँ नीचे एक है। तो मैं जैसे ही देखने गया तो ये हुआ भाई, मैं आ चुका था अपने ही खुद के सीक्रेट बेस में, मतलब मेरे सीक्रेट बेस था ये। और यहाँ पे मैं डट लगाना भूल गया था। और नीचे तुम लोग ने लास्ट एपिसोड में देखा होगा, यहाँ पे मैंने अपना सीक्रेट बेस बनाने की ट्राई की, क्योंकि यार मुझे पता नहीं था कि नेदर मतलब यहाँ पे डट ब्लॉक लगाना था और मैं भूल गया था। तो भाई ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी।
एंड अगर ये ढूंढ नहीं लेता तो मैं अभी भी बना सकता था इसको अपना सीक्रेट बेस। भाई ये इसने ढूंढ लिया, मुझे पता नहीं कैसे ढूंढना, क्योंकि यार मुझे लगता था कि नेदर पोर्टल के नीचे पता कौन तोड़ के ब्लॉक्स को लगाएगा, है ना। वैसे भी ये डर्ट था, तो भाई भला नेदर पोर्टल के नीचे कौन तोड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि नेदर पोर्टल के नीचे ही बनाना सबसे ज़्यादा सेफ है। इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा चिल किया, उसने हमें बचाया, मैंने उसको बचाया, ऐसे ही बस चिल करते रहे। और यहाँ पे वो हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, और यहाँ पे वो कह रहा था कि हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि भाई लास्ट टाइम ही कर दिया ना, अभी नहीं। तो वो कह रहा था कि भाई मज़ा आता है यार एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर वो कह रहा था कि देखो भाई तुम मेरे पे ज़्यादा मत चढ़ो, क्योंकि मेरे पास नेदराइट आर्मर है। और भाई बंदों के पास जैसे ही नेदराइट आर्मर आ जाता है भाई चौड़ दिखाना चालू कर देते थे, जैसे कि डेड जोन दिखा रहा था। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम्हारा नेदराइट आर्मर मेरे डायमंड के सामने पीका है, बस मतलब आर्मर से क्या होगा, पीपी स्किल्स भी तो मैटर करती है। तो वो कह रहा था कि मुझे रेज में मत लाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे ही वन शॉट डाउन कर दूँगा। तो मैं कह रहा था कि भाई तुम्हें पीपी आती ही नहीं है, थोड़ा जाके पीपी सीखो या फिर मैं सिखाऊँ। तो वो कह रहा था कि भाई मुझे रेज में मत लाओ वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। और फिर उसके बाद ऐसे ही हम लोग चिल मारते रहे और कुछ नहीं। यहाँ पे भाई चिल मारते मारते उसको 6 मिल क्या गए कि उसने मुझ पे चला दिया। उसने कहा कि यहाँ पे ठहरो और उसने मुझे चला दिया। तो भाई अभी मैं यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि उसका महंगा खासा अच्छा खासा नेदराइट आर्मर डैमेज हो जाए। और अभी फ़िलहाल तो सर्वर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर तो डेड जोन के पास ही है, लेकिन यार पीपी स्किल्स भी तो मैटर करती है ना। तो उस हिसाब से आई थिंक कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बिकॉज़ मेरे पास गॉड आइटम्स भी है। तुम लोग को पता है गॉड आइटम्स क्या क्या होते हैं, मेरे पास क्या क्या है, एंड तुम लोग देख सकते हो गॉड आइटम्स मेरे पास। और उसने कहा कि यार मुझे नेम टैग दे दो, तो मैंने उसको नेम टैग भी दे दिया, ये किया वो किया और बस कुछ नहीं। और फिर टाइम पास किया यार, और क्या रह गया। और यहाँ पे मैं उससे बात कर रहा था कि भाई अगर कोई हमें रोके ना, अगर हमारे फ़ोन में फुल चार्जिंग हो जाए तो हम लोग 24 आवर्स माइनक्राफ्ट में ही खेलते बैठे हैं। तो वो कह रहा क्या और भी कर क्या सकते हैं, मतलब और टाइम पास क्या कर सकते हैं, है ना। तो क्लैश ऑफ टाइटन्स खेलते बैठ सकते हैं हम, और स्नैपचैट पे रह सकते हैं, व्हाट्सएप पे रह सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। और भाई यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे व्हाट्सएप पे कॉल पे, एंड मुझे पता नहीं चलता कि भाई अभी तक वीडियो ऑन था, रिकॉर्डिंग ऑन था, तो वीडियो लंबी ना हो और मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल ना आए, इसलिए मैं वीडियो को छोटी कर रहा हूँ। तो ठीक है, अभी वहाँ पे सीधे वहाँ पे लेके जाता हूँ जहाँ से हमारी दोनों की लड़ाई शुरू हुई थी, ठीक है। अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यार तुम लोग ज़्यादा सीरियस मत लेना ये लड़ाई को, क्योंकि ये सिर्फ माइनक्राफ्ट में हो रहा है, रियल लाइफ में नहीं हो रहा है। इससे वर्चुअल वर्ल्ड को कुछ तकलीफ़ नहीं पहुंचा जा रहा है। और यहाँ पे मैं इसका पीछा क्यों कर रहा था अगर तुम लोग जानो, तो मैं इसको कह रहा था कि भाई हम लोग साथ में एडवेंचर करते हैं। तो ये कह रहा था कि भाई नहीं यार मैं ये एडवेंचर करने जाऊँगा। फिर इसने यार अचानक से बो मारना शुरू कर दिया मुझे। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से फूड खाया और यहाँ पे आया। अभी तुम लोग कहोगे यार एक टोटम यूज़ कर लिया, भाई उसका नेदराइट आर्मर है, लेकिन फिर भी मैंने उसको मारा। और वो कह रहा था कि भाई मुझे लड़ना नहीं है, लेकिन अभी देखो भाई यही तो आ रहा है ना, आ रहा नहीं है, बताओ तुम ही बताओ यार, ये आ रहा नहीं है। मतलब ये बो लेके मुझे मारेगा और फिर ये कहेगा कि मुझे लड़ना नहीं है। तो मैंने जल्दी से गोल्डन गैप्पल खाया और फिर ये शील्ड अप करा, तो मैंने इसको मारा। और यहाँ पे मैं पानी में कूद गया था, तो मैंने ट्राइडेंट लेके आया और ये कह रहा था कि कहाँ गया, डर गया शायद से नेदराइट आर्मर देख के। लेकिन मैंने इससे पीछे से एक कॉम्बो अटैक किया और फिर करते गया एंड देन ये कह रहा था कि भाई मुझे नहीं लड़ना है, बस हो गया, मैं हार मान रहा हूँ। मतलब वो तो नहीं कर रहा था, बट ठीक है। तो ये कह रहा था कि भाई मैं तुम्हें को आराम से हरा सकता हूँ, आराम से हरा सकता हूँ। लेकिन मैं कह रहा था कि भाई तुम मुझे आराम से नहीं हरा सकते, क्योंकि अभी तुम इतना ज़्यादा पिट गए हो, तो पूरा पिट जाओगे फिर मर जाओगे। तो मैं कह रहा था कि भाई, तो वो कह रहा था कि हाँ हाँ बस मजाक करना आता है तुम्हें और कुछ नहीं आता है। सो भाई मैं उसको कह रहा था कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा पीपी कर लेता हूँ, चाहे उसके पास कोई भी आर्मर हो जाए। तो वो कह रहा था कि मुझे लड़ना नहीं है, लेकिन देखो तुम लड़ाई लगा लिए हो। तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई तुम लड़ रहे थे ना पहले, वो तो तुम चलाए हो, वो मैंने थोड़ी चलाया। फिर वो कह रहा था कि भाई मैं तुम्हारे से बात नहीं करूँगा, अभी मैं ये एरिया छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैं कह रहा था ठीक है भाई सॉरी यार, अभी हम लोग अब से यहाँ पे बात करेंगे।
एंड भाई यहाँ पे ये मत सोचो कि मैं उसको जल्दी से गोल्डन एप्पल खा के मार दूंगा, नहीं यार। तो वो कह रहा था कि मैं यहाँ पे अपना सामान लेने आओ। वेल यहाँ पे हम लोग अपने पीपी की बात कर रहे थे और वो कह रहा था कि तभी उसने कहा ये है मेरा नया घर। तो मैंने कहा कि यार तेरा नया घर किधर है भाई, मुझे भी बोलते मैं भी आ दूँगा। और उसने मेरे मुंह पे कहा कि माइंड योर ओन बिजनेस, और उससे तुमको क्या। तो भाई अभी मुझे अपनी माइंड योर ओन बिजनेस करना पड़ेगा टेक्नोब्लेड की तरह। और भाई अगर ये लोग मेरे से लड़ने आ गए तो मुझे इनको ख़त्म करना पड़ेगा एक गोल्डन एप्पल खा के। तुम लोग टेंशन मत लो यार, मैं इस बदला पूरा लेकर आऊँ। वेल एक्चुअली वो कह रहा था कि अगर तुम 2-3 मिनट और रुक जाते ना, यही तुम्हारे को मार देता। तो मैं कह रहा था कि भाई तुम्हारी हालत ऑलरेडी पतली हो चुकी है और पतली मत करो, वरना मैं अपने डायमंड आर्मर से तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो वो कह रहा था कि भाई तुमने मेरा नेज़राइट आर्मर देखा है क्या, गॉड आर्मर है ये, मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने कहा कि भाई माइंड योर ओन बिजनेस, और अब मैं देख लूँगा कि तुम मुझे मार पाओगे या नहीं। अभी वो लीव कर दिया था और फिर से ज्वाइन किया उसने, एंड वो मुझसे कॉल पे नहीं बात कर रहा है। और क्योंकि यार मैंने उसको ऑलरेडी एक बार मार दिया हूँ। और यहाँ पे मैं आया हूँ रेडस्टोन की खुदाई के लिए, क्योंकि यार बेस के लिए रेडस्टोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यार मैं तुम लोग को सीधा मिलता हूँ बेस की जगह को ढूंढते वक्त, ठीक है। और मेरे पास ये जगह थी जहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। अभी मैं यहाँ से रेडस्टोन के तार निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे एक मशीन बना रहा हूँ जो कि है अंडरग्राउंड पिस्टन्स की वो मशीन है। तो मैं सीधा तुम लोग को मशीन बना के मिलता हूँ, ठीक है। भाई मैंने सोचा यार तुम लोग को भी सिखा दूंगा मशीन को कैसे बनाते। तो सबसे पहले तुम लोगों को 2x2 के जो होते ना स्टिकी पिस्टन उसको लगाना है। फिर उसके आगे एक ऊपर की तरफ फेस करता हुआ नीचे वाले स्टिकी पिस्टन दोनों पे लगा देना है। और देन उसके पीछे आ जाना है, तुम लोगों को कुछ ऐसे लगाना है, उसको लास्ट टिक पे सेट कर देना है। और यहाँ पे भी तुम लोगों को कुछ ऐसे लगाना है, इनको रेडस्टोन के तार से कनेक्ट कर देना है। सबको रेडस्टोन के तार के साथ कनेक्ट कर डालो। और यहाँ मैंने सोचा यार क्यों बकवास करता हूँ, मैं एक अलग से वीडियो बना। अगर तुम लोगों को इस पर अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, एंड समझ नहीं आ रहा तो भी मैं बना दूँगा। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते। और एक बात ज़रूर याद रखना, लाइफ में कुछ भी चीज़ मिले फ्री में उठा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रहा था आर्मर स्टैंड्स। और तो भाई मेरे पास दो डुप्लीकेट आर्मर वेपन्स है जिनको मैं अभी आर्मर स्टैंड पे लगाऊंगा, आइटम फ्रेम पे लेके आऊँगा और उनको लगा के सीधे तुम लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो सब काम हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो ये मैं हूँ। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मेरे पास गॉड आइटम्स है। और हाँ एक टोटल मेरा पॉप भी हो गया है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। और पता नहीं मुझे कैसे पॉप हो गया है, मैं हवाई से गिरा था एंड वैसे ही पॉप हो गया। और मेरी हेल्थ भी कम थी वैसे। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो पीछे मेरे आर्मर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने ये सब रख दिया है जो भी नॉर्मली सामान रहता है ना इंपॉर्टेंट। एंड पीछे तुम लोग देख सकते हो 2 डायमंड के आर्मर है, एक के हाथ में है ट्राइडेंट, एक के हाथ में है स्वॉर्ड। एंड अभी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास डायमंड चेस्ट प्लेट है जिसको मुझे मेरी बहन को देना है। एंड मैंने उसको कहा कि मैं उसको ज़रूर दे दूँगा। और यहाँ पे टूल्स भी देखो तुम लोग, भाई टूल्स भी कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। और इन सबको मुझे नेदरराइट में भी करना है, कन्वर्ट करूँगा यार, ज़रूर करूँ। और अभी तुम लोग सोच रहे होगा कि इस लीवर का क्या काम है। तो ये लीवर ऊपर की एंट्रेंस खोलता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो मैं निकल नहीं पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं अभी जैसे ही लीवर को फ्लिक करूँगा, यहाँ पे जैसे ऊपर कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, यहाँ से खुल चुका है। और यहाँ से मैं बाहर जा सकता हूँ। और यहाँ पे इसको वापस बंद करने के लिए इसको खोलना है और फिर यहाँ पे इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये लीवर है तो ये बटन की तरह काम नहीं करेगा। एंड तो इसको यहाँ पे हम लोग इसको खोदेंगे, देन इसको चालू में बंद करेंगे एंड ये खुल जाएगा। देन हम लोग नीचे जाके इसको कर सकते हैं, बटन की तरह नहीं है, लिमिटेड टाइम रहने के लिए। तो मैं शूट कर दूँगा, बोलता हूँ सब्सक्राइब करो। धमकी नहीं दे रहा हूँ, मतलब कि मैं धमकी दे रहा हूँ, दे चुका हूँ, सब्सक्राइब करो। तो बस यार आजकल बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन उससे पहले यार आई नो वीडियो में बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइसेस आए हैं तो उनको सभी को इग्नोर कर देना। एंड आई थिंक सो मेरे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड बेस है, किसी के पास नहीं होगा। एंड 3 लाइक्स और मैं डेड जोन का बेस रिवील कर दूँगा। एंड मुझे भी जाना नहीं है और लड़ाई वड़ाई नहीं करना है, ठीक है।